बैक टू आवर चंद दोस्तों। ड्रामा सीरियल खुमार अब एंड पे आता जा रहा है, तो इससे और भी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, क्योंकि अब ड्रामे के अंदर इंटरेस्टिंग और शॉकिंग ट्विस्ट पैदा होने वाले हैं। लैबा आती है हरीम के पास, आकर बात करती और कहती है कि जैसा आप करें ऐसा मत करें, मेरी बात माने, जो कुछ भी होना था हो चुका है, लेकिन आप जो वो प्लीज़ मेरे भाई को माफ़ कर दें। आप दोनों के बीच में जितने भी इख्लाफात चल रहे हैं इनको दूर करने की कोशिश करें। से बातें जैसे अगर हरीम सुनती है तो वो लैबा को इनकार कर देती है और कहती है कि मेरे दिल में कोई भी ऐसे इख्लाफात नहीं है, मेरे दिल में ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। प्लीज़ मैं इस मौजू पे किसी किस्म की कोई भी डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, ना ही बात करना चाहती हूँ। मैंने सब कुछ सिर्फ वो अब फैज़ के ऊपर छोड़ दिया है। अब मेरा जो दिल ऐसे पत्थर बन चुका है, और अगर यहाँ पर मेरे साथ रहने के लिए आएगा फैज़ तो मोस्ट वेलकम, मैं उससे कभी भी इनकार नहीं करूँगा, ना ही उसके साथ कोई बात करूँगी। और अगर यहाँ पर जो वो नहीं रहना चाहता तो फिर भी मेरे साथ मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो जब वो मोहब्बत की थी और सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन पता नहीं क्या किसको नजर लगी। तो इस मामले पे चुप हो सकती लैबा से कहती कि मैं बात करूँगी फैज़ के साथ, उसे राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इनकार कर देते। यहाँ पर हरीम से कहती कि नहीं, तुम उसके साथ कोई भी बात नहीं करोगी, किसी किस्म की कोई भी मौजू पे डिस्कस नहीं करोगे, छोड़ दो इस बात को, बस देखा जाएगा आने वाले वक्त में जो होगा। तो इस मामले पे चुप हो जाती है यहाँ पर लैबा और कहती है कि ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप जाने और आपका काम जाने, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि हुस्ना आती और आकर नासिर के साथ बात करती है और कहती है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक भी जाओगे, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि तुम इतना बड़ा जुल्म करोगे। क्यों 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 किया है जुल्म, बताओ। तो उससे इनकार कर देते हैं पर हमारा नासिर और कहते हैं कि देखो मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आप सोच रही हैं। जो कुछ भी था उनका अपना कसूर था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हुस्ना कहती कि सब कुछ पता है, मैंने सब कुछ अपनी कानों के साथ सुन लिया है कि तुमने किस तरीके से जब हरीम के घर को बर्बाद करने की कोशिश की है, किसी किसी उसके घर को नजर लग गई है। लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लेना नासिर, जो कुछ तुमने किया है उस मासूम के साथ, इसकी सज़ा तुम्हें हर सूरत में मिलेगी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, आने वाले वक्त में तुम बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। ये चीज़ अपने जहन के अंदर डाल देना। नासिर कॉल करता है, क्योंकि नासिर अब भूखा मार रहा है और उसके पास पैसे नहीं। शाह बेगम को कॉल करता है, उसके साथ बात करता है और कहता है कि हाँ भाई, मैंने आपको कहा था कि मुझे इस दिन पैसे चाहिए, तो आप बात को समझती क्यों नहीं है, पैसे देती क्यों नहीं है। इनकार कर देती है, कह के शाह बेगम और उससे समझाने की कोशिश करती और कहती कि देखो नासिर, वक्त वक्त की बात होती है, वो वक्त नहीं रहा, वो बातें नहीं रही, वो शादी नहीं रही, इसलिए बेहतर सही होगा कि आप मुझसे बार बार काले मत करें। मैं आपको पैसे नहीं दे सकती तो नहीं दे सकती, बात समझती क्यों नहीं है। इनकार कर देते हैं यहाँ पर हमारा नासिर और कहता है कि ठीक है, अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मैं तुम्हारे सारे पोल खोल दूंगा। तो यहाँ पर कह के शाह बेगम कहती है कि खोलना है खोल दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं पुलिस को रिपोर्ट करवा दूंगा। तो नासिर कहते हैं कि जिसको भी करवाना है सो मेरी तरफ बाहर में। हरीम बात करती है हमारे मुदस्सर के साथ, उससे कहती है कि आपने मुझे जवाब नहीं दिया, मैंने आपसे बात की थी, आप क्या आप कहना चाहते, इनकार कर देते। यहाँ पर मुदस्सर से कहते हैं कि देखो हरीम, मेरा ख्वाब तो तुम्हें था पाना, मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी शादी हुई है, कोई बात भी नहीं। अब अगर मेरा ऑप्शन कोई और है तो उसको भी हम ठुकरा तो नहीं सकते, उसकी तरफ भी हमें जाना पड़ेगा। तो इसी वजह से अगर आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, क्योंकि हार्ट है, प्यारी है, अच्छी है। मैं लैबा तो शादी करवा दें, मैं इनकार नहीं करूँगा। तो जहाँ पर फ़ौरन जवाब देती है हरीम, उससे कहती कि ठीक है, लेकिन हमें पहले मुदस्सिर के साथ बात करना पड़ेगी और उसके बाद देखेंगे। हरीम का जो वालिद है इसे कह के शाह बेगम के पास जाते और जाकर बात करते और कहते हैं कि मैं आपके साथ किसी किस्म की कोई बहस नहीं करना चाहता, आपके साथ किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं करना चाहता। आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब अपनी बेटी की शादी करवा दें, अपनी अना के लिए, अपनी ज़िद के लिए,
اس کی زندگی کو برباد مت کریں۔ تو کہکشاں بیگم کہتی ہے کہ میری کوئی ضد اور کوئی انا نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ ایسی جگہ پر کراؤں گی اپنے لیول کے مطابق۔ تو جہاں پر جو وہ حریم کا جو والد ہے جو آپ تو کہتے ہیں کہ یہی چیزیں نے تمہیں لے ڈوبی ہیں، یہی چیزیں نے تمہیں برباد کر چکی ہیں، اب مرضی ہے تمہاری شادی کرواؤ یا نہ کرواؤ، اب ہم بیچ میں نہیں آئیں گے۔ لیبا آتی اور آ کر حریم کے ساتھ بات کرتی اور کہتی ہے کہ جہاں پر بھی آپ لوگ میری شادی کروانا چاہتے ہیں کروا دیں، مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں کے بیچ میں کوئی لڑائی نہ آئے، آپ دونوں خوش رہیں۔ تو حریم کہتی ہے کہ اس بات کو چھوڑو، میری قسمت میں جو ہوگا وہ مجھ سے ملے گا، مجھے اس معاملے پہ کسی قسم کا کوئی بھی دکھ نہیں ہے، لیکن بس میں چاہتی ہوں کہ آپ کی شادی ہو جائے کسی اچھی جگہ پر۔ تو سب سے جو بیسٹ چوائس ہے وہ جہاں پر ناصر ہے۔ تو آگے سے لیبا جواب دیتی اور کہتی ہے کہ وہ سب کوئی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں جو ہے وہ آپ اپنے بھائی کی طرح بھی سوچیں، اس کو کون دے گا، تو وہ بھی میرے لیے بیسٹ چوائس ہے، تو اس لیے آپ جو مناسب سمجھیں۔ تو اس پر حریم پریشان ہو جاتی اور کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اس سے اب آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ میں آپ کی شادی کس کے ساتھ کرواتی ہوں، کیونکہ اب دیکھیں گے کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کس کے ساتھ اس کی شادی ہونی چاہیے، بیسٹ چوائس اس کی کیا ہے؟ اپنا فیڈ بیک تو لازمی دیا کریں۔ اور اب فیض آ کر کیا کرتا ہے، کیونکہ فیض کا والد فیض کو سمجھاتا ہے، اسے ہوش کے ناخن لانے کو کہتا ہے کہ آنکھیں کھولیں، تو کیا فیض یہاں پر آنکھیں اپنی کھول دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا لازمی اظہار کریں، اور چینل کو بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کر دینا ہے۔ اپنا خاص خیال کریں، شکریہ، اللہ حافظ۔